ये वीडियो आपको अवेयर रहने के लिए और सावधान रहने के लिए बना रहा हूं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फ्यूचर में आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, मतलब इन सब प्लेटफॉर्म से रोजाना जो है लाखों लोग शॉपिंग करते हैं और हजारों लोगों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड हो जाता है, जो कि हमें पता भी नहीं चल पाता, ठीक है ना। और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है या फिर कुछ न्यूज वेबसाइट के जरिए वायरल हो जाता है और उन्हीं के जरिए से हमें यह पता चल पाता है कि वाकई में इनके साथ फ्रॉड हो गया है और बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज्यादा फ्रॉड जब होता है जब इन सब प्लेटफॉर्म पर सेल लगती है। जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डील का सेल लगता है, और अमेजन की बात की जाए तो अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लगता है। और इन सब सेल के जरिए से पब्लिक को जम करके लूटा जाता है और जम करके उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। मतलब ऐसे ऐसे फ्रॉड किया जाता है जिनका आप कल्पना भी कर सकते और विश्वास भी नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। और इस सेल में अगर हम प्राइस की बात करें तो हमें लगता है कि इसका प्राइस कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, लेकिन इसका प्राइस कम नहीं होता है। अगर आप पीछे का रिकॉर्ड देखोगे तो 2-3 महीने का जो प्राइस है वो सेम प्राइस रहता है, सिर्फ बीच में इसके रेट को बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद इसके रेट को सेम कर दिया जाता है। मतलब कुछ भी प्राइस कम नहीं होता है और हमें यह लगता है कि इसका प्राइस कम हो चुका है और जो चीज हमें नहीं खरीदना चाहिए वो भी हम खरीद लेते हैं और वो भी हम परचेज कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो जिसकी जरूरत नहीं है वो भी सामान खरीद लेते हैं कि भाई सेल लग रहा है, सेल लग रहा है। भाई ये कोई मंगल बाजार नहीं है, यहाँ पर हर कोई अपना फायदा सोचता है। ये कोई नहीं सोचता कि मैं इस प्राइस को कम कर दूंगा तो पब्लिक का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इससे शॉपिंग ना करें, आप इससे शॉपिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने जेब को भी देखिए कि मैं इस प्राइस को जो पे कर रहा हूं ये एक्चुअल में इसके लायक है या फिर नहीं है, या फिर इससे कम है। अगर आपको यह लगता है कि ऑफलाइन में इससे सस्ता मिल रहा है तो आप ऑफलाइन से बाय कर सकते हो, और अगर आपको यह लगता है कि ऑफलाइन में इससे महंगा मिल रहा है और ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है तो आपको यह देखने की जरूरत है कि जिस सामान को हम परचेज कर रहे हैं, जिसका हम पे कर रहे हैं, क्या वो ओरिजिनल सामान है या फिर नहीं है। क्या हमारे पास जो सामान आएगा वो ओरिजिनल आएगा या हमारे साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है जब भी आपको इन सब सेल से शॉपिंग करना है और कोई भी सामान को परचेज करना है, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के जरिए जो फ्रॉड हुआ है उसके बारे में आपको बता देता हूं, जब भी आप सावधान रह पाओगे, ठीक है दोस्तों। देखो एक बंदे ने क्या किया, फ्लिपकार्ट से जो बिग बिलियन डे सेल होता है उससे एक लैपटॉप को ऑर्डर किया अपने पापा के लिए, ठीक है ना। और वो लैपटॉप उनके घर में डिलीवर हो गया। जब उस पैकेट को खोला गया तो उसमें क्या निकला, घड़ी वाला साबुन, ठीक है ना, कपड़े धोने के लिए मंगवाया था लैपटॉप, निकला साबुन। तो ये फ्रॉड हो रहा है। मान लो दोस्तों कि 50,000 रुपए का लैपटॉप उन्होंने ऑर्डर किया और निकला क्या, मतलब 15, 20, 50 रुपए का साबुन निकला, वो भी घड़ी का साबुन। सोचो कि कितना बड़ा फ्रॉड है। और जब इस बंदे ने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को फोन करके जानकारी दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा स्कैम हो चुका है, तो फ्लिपकार्ट ने बिल्कुल ये इनकार कर दिया कि अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट ने एक सुविधा लॉन्च किया है, ओपन बॉक्स डिलीवरी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो और वो प्रोडक्ट आपके घर में आ जाता है, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट को खोल करके देखने की आपको अधिकार है इस वाले रूल के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हो तो उसको जब तक ओटीपी ना दो, जब तक आप उसके सामने डिलीवरी बॉय के सामने आप उस पैकेट को खोल के देख न लो, तब तक आप अपने मोबाइल का ओटीपी उसको ना दो, ठीक है दोस्तों। और उनसे सबसे बड़ी गलती यही हुई कि उन्होंने पैकेट को खोलने के बजाय ओटीपी दे दिया, और ओटीपी देने के बाद जो डिलीवरी बॉय था उन्होंने कन्फर्म ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जो पैकेट में कुछ भी निकला हो वो कस्टमर की जिम्मेदारी है, ना कि फ्लिपकार्ट की या फिर डिलीवरी बॉय की, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको इस सुविधा के हिसाब से पैकेट को खोल करके देख सकते हैं, उसके बाद ही आप ओटीपी उसको दें जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि मैंने जो सामान मंगवाया है वही इसके अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि मान लो अगर उस बंदे ने 50,000 रुपये या फिर जितने का भी लैपटॉप है अगर उसको नहीं मिले तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? क्या अगर आप 10,000 रुपये का मोबाइल अगर मंगवाते हो उसमें अगर 5 रुपये का साबुन का टिक्की आ जाए तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? क्या आप सहन कर पाओगे? कितना मुश्किल लगता है पैसे कमाने में। मतलब एक एक पैसे को जोड़ करके बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं इससे मोबाइल लूंगा, मैं इससे फलाना सामान लूंगा, मैं इससे कपड़े लूंगा, मैं इससे जूते लूंगा, मतलब कुछ भी अवर लूंगा। तो अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो जाए और स्कैम हो जाए तो कितना बड़ा दुख की बात है। तो इसलिए आपको सावधान रहना है और सुरक्षित रहना है और दूसरे को भी अवेयर करना है कि अगर फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाए तो ओपन बॉक्स डिलीवरी सुविधा का फायदा उठाएं, ताकि फ्यूचर में आपके साथ कोई स्कैम ना हो पाए और कोई फ्रॉड ना हो पाए, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए और दोस्तों अपना प्यार बना रखिए। थैंक यू सो मच।